रायपुर से अब खबर, जहां हड़ताल पर बैठे कोरोना वॉरियर्स का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, हिंसा का मार्ग चुनो और नक्सली बनो। तो ये हड़ताल पर बैठे कोरोना वॉरियर्स का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है, हिंसा का मार्ग चुनो और नक्सली बनो। नक्सली बनकर सरेंडर करो, सरकार नौकरी देगी। कोरोना वॉरियर्स बनो और बेरोजगारी मिलेगी। वहीं 30 दिनों से जारी है कोरोना वॉरियर्स की हड़ताल। तो 30 दिनों से कोरोना वॉरियर्स की हड़ताल जारी है, लेकिन उसी दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। तो 30 दिनों से कोरोना वॉरियर्स की जो हड़ताल है वो जारी है। हड़ताल पर बैठे कोरोना वॉरियर्स ने लेकिन इसी दौरान ये बड़ा बयान दिया है, हिंसा का मार्ग चुनो और नक्सली बनो। नक्सली बनकर सरेंडर करो, सरकार नौकरी देगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ गए हैं। सत्या, 30 दिनों से कोरोना वॉरियर्स की हड़ताल जारी है, लेकिन इसी बीच उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि नक्सली बनो, सरेंडर करो और उसके बाद सरकार नौकरी देगी। जी देखिए, मैं इस वक्त अब मौजूद हूं राजधानी रायपुर के धरना स्थल बूढ़ा तालाब में, जहां से पिछले 30 दिनों से ये कोरोना वॉरियर्स हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों से लोग यहां पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी बीच इन्होंने बड़ा बयान दिया है कि हमें नौकरी के लिए हिंसा का रास्ता चुनना पड़ेगा तो हम चुनेंगे, क्योंकि नक्सली बनने के बाद, आत्मसमर्पण करने के बाद सरकार नौकरी दे रही है। आखिर इनकी क्या मजबूरी है, ये लोग रास्ते से इस तरह की बयान क्यों दे रहे हैं? ज़्यादा जानकारी के साथ हम इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग का बयान आया है बड़ा चिंताजनक है, क्योंकि आप लोग पढ़ लिख के अगर बोल रहे हैं कि नक्सली बनना चाहते हैं और नक्सली बन के रोजगार पाने का, तो ऐसा मजबूरी है क्या कोई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ी विडंबना है छत्तीसगढ़ में, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जो बस्तर के जो साथी हैं हमारे, उन्होंने बताया कि बस्तर के जो लोग हैं जो हिंसा का मार्ग चुनते हैं, विकास से कोसों दूर होने की वजह से हिंसा का मार्ग चुनते हैं, और हिंसा के मार्ग चुनने के बाद जब वो नक्सली बनते हैं, लोगों को मारते हैं, सरकार को परेशान करते हैं, देश और प्रदेश में उनकी वजह से लोग परेशान होते हैं। जब वो नक्सली जो आत्मसमर्पण करते हैं तो सरकार उनको रोजगार देती है, उनको प्रोत्साहन राशि देती है। लेकिन जो कोरोना योद्धा हैं, जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद कोरोना जैसे विषम परिस्थिति में सरकार का साथ देते हैं, लोगों की सेवाएं करते हैं, उनको क्या मिला? सेवा का रास्ता चुनने पर क्या मिला? आज बेरोजगारी, आज बूढ़ा तालाब धरना प्रदर्शन स्थल पर बैठे हैं। मेरे बस्तर के साथी कई बता रहे हैं कि वो लोन लेके पढ़े हैं, कई लोग बताते हैं कि जमीन को गिरवी रखकर पढ़े हैं, और इन हालातों में पढ़ने के बाद वो जब परेशान, अब नौकरी करने के बाद आज उनको परेशानी हो रही कि आज वो रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में युवा क्या करेंगे? बस्तर के युवा, आप ही बताइए। आप कहां से पहुंचे हो और क्या चाह रहे हो? आखिर आप क्यों मजबूर हुए हैं कि आप बोल रहे हैं कि हिंसा का रास्ता अपनाना है? मैं बस्तर से आया हूँ, वहाँ से पढ़ाई लिखाई करके लोन लेके मैंने पढ़ाई किया है, नर्सिंग का पढ़ाई किया है। लेकिन आज हमारी सरकार यहाँ हमको धरना में बैठा दिया है। वहाँ पे जो होते हैं, विकास की बात करती है सरकार, वहाँ विकास नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। अगर विकास होती तो वहाँ के युवा नक्सलाइट नहीं बनते। आज के डेट में वहाँ के लोग बंदूक के नोक पर सरकार को डराती नहीं, प्रदेश के लोग को डराया धमकाया नहीं जाता, खूनों की बौछार नहीं होती। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है, वहाँ पे उन नक्सलाइट लोग को रोजगार दे रही है आत्मसमर्पण करने पर। लेकिन हम इतने पढ़े लिखे हुए हैं, यहाँ हमको रोजगार के नाम पर ठगी करके यहाँ बूढ़ा तालाब में बैठा दिया है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठा दिया है। तो हम क्या करें? हाँ, क्या हम भी, सरकार चाहती है क्या हम भी उस हिंसा के मार्ग पे चलें? हम भी यहाँ खूनी खेल खेलें, खून बहाएं, यही चाहती है क्या सरकार? फिर हम इतने पढ़े लिखे हैं तो क्या करें? लेकिन सत्या, इनसे सवाल पूछिए कि जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है, उस बयान के तमाम मायने निकाले जा सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, हालांकि कोरोना वॉरियर्स इनको नाम दिया गया है और अब ये धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। तमाम दिशा में काम तो कर रही है सरकार। देखिए, आप लोग का जो बयान आ रहा है, इसके कई तरह के मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि आप नक्सली से जुड़ने की बात कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये भी नहीं कर रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है तो लोग नक्सलवाद ज्वाइन कर रहे हैं, हिंसा के रास्ता अपना रहे हैं।
बिल्कुल है, वहाँ रोजगार नहीं मिल रहे हैं, हिंसा के मार्ग में चल रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं, हमने जब कोरोना के काल में सरकार का साथ दिया तो हम आगे भी सरकार का साथ देते रहेंगे, लेकिन सरकार हमारा साथ देना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं सरकार हमारा साथ दे, हम सरकार के साथ आगे रहेंगे। हम हिंसा के मार्ग पे चलना नहीं चाहते, लेकिन सरकार ऐसी करेगी तो और हम कर भी क्या सकते हैं। देखिए, बेहद चिंताजनक बात है कि आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के सर्वाधिक विधायक आपके क्षेत्र से है। क्या वो लोग सुनते नहीं है, आपकी स्थिति को नहीं देखते हैं, वहीं से निकले हैं? क्या भूल गए हैं क्या वहां से निकलने के बाद, सीट मिलने के बाद? बिल्कुल, वहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधियां हैं ये सब हमको भूल गए हैं। मैं उनको किस भाषा में समझाऊं? हम जब से धरना प्रदर्शन में आए हैं, हर एक विधायक, हर एक सांसद सबको अपनी अपनी भाषा में बोले जा रहे हैं। मैं आज अपने क्षेत्र के सभी प्रतिनिधियों से ये बोलूँ चाहें से कि आमचो दर्द उन प्रतिनिधि आमचो बना लो, नेता मन हुनमन के दर्द आमचो दर्द कसन दखनी दे। वो भी तो कभी बढ़ते हैं, अपने संसद में बढ़ते हैं, अपने विधानसभा में बढ़ते हैं। तो बिल्कुल, यानी कि सत्या, उनका दर्द भी साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत कराया गया है, इनकी परेशानियों से अवगत कराया गया है, लेकिन किसी ने इनकी सुध अभी तक नहीं ली है। बहरहाल, हालांकि ये देखना होगा जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है। हालांकि अब क्या नतीजा इसका निकलकर सामने आ रहा है, चूंकि 30 दिनों से तो ये हड़ताल कर ही रहे हैं, लेकिन आगे क्या कुछ कार्रवाई अब होती है, क्या मायने अब इनके बयान के निकाले जाते हैं, नजर आप बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए।